वो कहते हैं ना दोस्तों कि पछतावा कभी भी बेकार नहीं जाता। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप किसी काम को करते हैं और उसके बाद कुछ गलती हो जाती है और आपको पछतावा होता है, तो वो भी आपको कुछ न कुछ सीख देकर जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है और आपको दुख हो रहा है, तो आपको सबक मिलता है जिंदगी के अंदर कि आपको आगे इस तरह की गलतियों से कैसे बचना है। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे साथ मिलिट्री सर्विस पे के कोर्ट केस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने जो हमारा केस डिसमिस किया है, उसके अंदर हमने जो गलती करी थी उसका पता चल चुका है। जो कोर्ट केस किया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट द्वारा डिसमिस किया गया था, उसके ऑर्डर से एक चीज निकलकर सामने आई है। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि क्या वो गलती थी जो हमने की थी और क्या आगे गलती नहीं करनी है या नहीं दोहरानी है। दोस्तों, ये मेरा एक पर्सनल व्यू हो सकता है, तो आप अगर मेरे व्यू से सहमत हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि दोस्तों, अगर मुद्दे उठते रहेंगे तो सॉल्यूशन होता रहेगा, और सॉल्यूशन होता रहेगा तो आपको बेनिफिट होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियो जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपका कुछ न कुछ बेनिफिट हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का वो डिसीजन जिसके तहत दिल्ली हाई कोर्ट के माननीय जज साहब ने हमारा जो इक्वल एमएसपी का जो केस था उसको डिसमिस कर दिया गया है। इस डिसीजन के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें छिपी हुई हैं, यानी कि कोर्ट के अंदर कोई चीज जाती है तो कुछ ना कुछ तो हमें रास्ता मिल ही जाता है। तो इस डिसीजन के अंदर भी जो हमने हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ ने दिया है, उसके अंदर भी कुछ ऐसे क्लू उन्होंने जज साहब ने इस ऑर्डर के अंदर लिखवाए हैं कि हो सकता है इन फ्यूचर हमारा कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो दोस्तों, संघर्ष जो है वो लगातार बना रहना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो, एक्स नायक हरबहल सिंह ने कोर्ट केस किया था अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और यहां पर इक्वल एमएसपी का जो केस था दोस्तों, कि जो उनको एमएसपी ग्रांट की गई है वो कमीशन ऑफिसर्स के बराबर होनी चाहिए। यहां पर दोस्तों पूरा डिटेल में बताएंगे तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और इतना टाइम आपके पास नहीं है। तो इसकी मेन हाईलाइट जो हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करती हैं वो इसके अंदर हम आपको बताते हैं। तो यहां पर दोस्तों सारी चीजें सेट है बिल्कुल, कि भाई वो बातें बता रखे हैं कि यहां पर नहीं हो सकते, यहां पर नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, जो मेन पॉइंट इस कोर्ट केस का पढ़ने वाला है वो है ये पैरा नंबर 4, जिसके तहत हमने अपना फ्यूचर को फिक्स करना है कि हमने फ्यूचर में क्या स्टेप लेने हैं। तो इसके अंदर दोस्तों बताया गया है, फिक्सेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस पे टू जेसीओज ओआर कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर having been gone into by the pay commission and its recommendation in respect thereto having been accepted by the competent authority। यानी कि दोस्तों, जो मिलिट्री सर्विस पे की जो फिक्सेशन थी वो पे कमीशन द्वारा निर्धारित की गई है, उसकी रिकमेंडेशंस के अंदर निर्धारित की गई है और कंपेटेंट अथॉरिटी ने वो एक्सेप्ट की गई है। यानी कि दोस्तों, जो हमारा मुद्दा है उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमारा पे कमीशन के अंदर ही होना है। जब भी कोई नेक्स्ट पे कमीशन 8 पे कमीशन जारी किया जाएगा तो उस टाइम हमारा जो ये मुद्दा है उस टाइम इसके अंदर लगातार संघर्ष करने की हमें जरूरत है। तो यहां पर दोस्तों आगे जो जज साहब ने बोला है, वी फाइंड नो रीजन टू थिंकर विद द रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे फिक्स्ड फॉर रिस्पेक्टिव कैटेगरी बाय द पे कमीशन एज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट in the absence of it shown that the same was made on extraneous consideration. It is not for this court in exercise of writ jurisdiction to usurp the powers conferred on any authority or fixed military service pay admission to the different categories of military personnel different from the military service pay prescribed by the competent authority in exercise of said powers।
तो यहाँ पर दोस्तों कोर्ट जो ये सीधा सीधा बोल रहा है कि जो ये मुद्दा है इक्वल एमएसपी का, ये डिसाइड करता है दोस्तों पे कमीशन। और पे कमीशन यानी कि अपनी जो रिकमेंडेशंस होती हैं, जो सर्वे करवाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। इसके अंदर दोस्तों आगे जो चीजें बताई गई हैं वो सबसे बेस्ट है कि एन एक्स नायक विद ए कमीशन ऑफिसर इज ए मैटर ऑफ एक्सक्लूसिवली टू बी डिटरमाइंड बाय एन एक्सपर्ट बॉडी लाइक द पे कमीशन, and the said body would be best judged to evaluate the duties performed, nature of duties, risk, etc. other germane consideration the port held for grant of MSP। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर ये क्लियर कट बताया गया है कि भाई जो ये ड्यूटीज का जो मैटर है, एक्स नायक विद ए कमीशन डॉक्टर इज ए मैटर, यानी कि ये एक एक्सपर्ट जो बॉडी होती है। पे कमीशन के अंदर दोस्तों एक कमेटी गठित की जाती है जिसके अंदर पूरे एक्सपर्ट बैठाए जाते हैं और वो पूरा कंसिडरेशन करके किसी भी चीज को एवेल्युएट करके उसको फिक्स की जाती है और रिकमेंडेशन की जाती है और गवर्नमेंट द्वारा वो अप्रूव की जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा मुद्दा भी है दोस्तों वो पे कमीशन का ही हो गया है अभी, यानी कि हमारा जो संघर्ष है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अलावा अभी कोई चारा नहीं है। क्योंकि जब कोई चीज सुप्रीम कोर्ट के अंदर गूंजेगी और वहां से कोई डिसीजन आएगा, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को हिदायत दे दे कि इन फ्यूचर जब भी हमारा कोई पे कमीशन जारी किया जाता है तो उसके अंदर इसको कंसीडर किया जाए। तो यहाँ पर दोस्तों बात बनती है कि भाई आगे हमारी जो तैयारी है, हमारी जो प्रिपरेशन है केस को रिगार्डिंग, वो किस तरह की यहाँ पर होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो अभी ऑर्डर है वो साइट के ऊपर अपलोड नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं आपको साइट के ऊपर दिखा भी देता हूं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो केस था हमारा इक्वल एमएसपी का दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, वो यहां पर डिस्पोज ऑफ शो हो गया है। पहले यहां पर पेंडिंग शो होता था, अभी डिस्पोज ऑफ शो हो गया है। और जजमेंट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हैं 10 जुलाई वाला ही जजमेंट यहां पर लगाया हुआ है। अभी 30 सितंबर का जजमेंट यहां पर अपलोड नहीं हुआ है। जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि आखिर क्या उस ऑर्डर के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, क्या ऐसी चीजें डिस्क्राइब की गई हैं जिसके हमने तैयारी करनी है और आगे हमारा जो केस है वो रिप्रोड्यूस करना है। तो ये थी दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।